दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो चलिए मेरे प्यार जुगनू, मेरे प्यार दोस्तों, मैं आपके सामने आज 4.3 प्रश्नावली के सभी क्वेश्चन को आज इस वीडियो में कवर करने वाले। इसके पिछली वाली वीडियो में हमने परिचय और कुछ एग्जाम्पल पिछले वाली वीडियो में कवर कर लिया था। आई होप आपने बढ़िया से अपना तैयारी कर लिया होगा। तो आइए फटाफट इन सभी क्वेश्चन का निपटारा कर देते हैं। एक बात याद रखिएगा, अगर आप इन प्रश्नावली को छोड़ देते हैं तो जो अगली प्रश्नावली है 4.4 वो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। बिल्कुल भैया, आपके पल्ले नहीं पड़ने वाली। रीज़न क्योंकि यहीं से जुड़ा हुआ वो है। तो चलिए फटाफट आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित साड़िकों के अवयवों के उपसाड़िक व सहखंड ज्ञात करें। भाई मैं बताऊं ना, तो मैंने जो एग्जाम्पल और परिचय कराया था जो पिछली 2 वीडियो में हम चला रहे थे ना, यही सब था। और अगर जो बच्चा ढंग से पढ़ रहा होगा, मैं सच बता रहा हूँ, जो बच्चा ढंग से पढ़ रहा होगा ना, इस सब क्वेश्चन निपटा दिया होगा। केवल 2 ही क्वेश्चन हमारे लायक है, तीसरा और चौथा। फिलहाल हम फटाफट सब करवा देते हैं। आइए फटाफट इनको देखते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन का हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया है? पहला क्वेश्चन हमें यही दिया है कि 2 - 4 0 3 हमें इसका निकालना है उपसाड़िक और सहखंड। तो आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, A11 का उपसारणिक, फिर A12 का उपसारणिक। भाई देखिए प्रोसेस है, लिखना पड़ेगा। फिर A21 का उपसारणिक, फिर देखिए A22 का उपसारणिक। ठीक है भैया, इसको कहते हैं M11 M12 M21 M22। आप वैल्यू देखेंगे तो फटाफट हमने बता रखा है, ये हो जाएगा 3 0 - 4 2। ठीक है, ये हमने कई वीडियो में लगातार करवा दिया, इसलिए हमने थोड़ी फास्ट कर रहे हैं। अगला A11 का सहखंड A12 का सहखंड। दोस्तों गर्मी लग रही है, थोड़ा आप लोग मन से पढ़िए भाई। सहखंड, फिर A22 का सहखंड। ठीक है, इसको कहते हैं, बराबर लगा देते हैं इस पर, बराबर A11 A12 A21। ये तो हम काफ़ी बार करवा रहे हैं, अब तो आपको रट गया होगा। काफ़ी बार मैं करवा रहा हूँ, कोई स्टेप नहीं छोड़ा हूँ, याद रखिएगा। मैं एकदम सब कुछ आपको सिस्टमेटिक कराऊंगा, ये बात याद रहे। 1 + 1 1 + 2 2 + 1 2 + 2। ठीक है, फिर यहाँ पर M11 M12 M21 M22 आगे आ जाएगा, बराबर में क्या चलेगा, M11 M12 M21 M22। देखिए अब यहाँ पर क्या चलेगा, घात सम है तो प्लस, विषम है तो माइनस, विषम है तो माइनस, सम है तो प्लस। फुल एंड फाइनल जो आपका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए। M11 3 है, M12 0 है, तो माइनस का 0 में माइनस प्लस कोई मतलब नहीं होता। 21 4 माइनस का माइनस मिलके माइनस, माइनस का 4 यानी फाइनल हो जाएगा प्लस का 4। और यहाँ पर देखिए हमारे पास कितना हो गया है, 2। ये रहा आपके पास पहले क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन, आप देख सकते हैं। ठीक है, हो गया। चलिए इस तरीके से आप उपसाड़िक और सहखंड बड़े आराम से निकाल सकते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं गर्मी लग रही है, थोड़ा भाई थोड़ी सी गर्मी है, बट क्या करें, गर्मी लग रही है तो लगने देते हैं, उसको अपना काम करने देते हैं, हम अपना काम कर लेते हैं। चलिए फिनिश हो गया, तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हो गया। चलिए दोस्तों थोड़ी सी 1 मिनट, हाँ चलिए हो गया। अब मैं इस चीज़ को हटाता हूँ, फटाफट आपके सामने दूसरे क्वेश्चन को स्टार्ट कर देता हूँ। चलिए थोड़ी सी जगह की शॉर्टेज है हमारे पास, आपने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आपके सामने दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल ये भी है, यही कर देते हैं हम। A11 का उपसारणिक फिर A12 का उपसारणिक, A21 का उपसारणिक, फिर A22 का उपसारणिक। ठीक है भाई, इसका उपसारणिक। तो फाइनल हमारे पास M11 M12 M21
M22 आएगा, जो कि आपको मैंने बता रखा है पहले DCBA। अब यहाँ निकालेंगे क्या हम, सहखंड। तो आइए सहखंड निकालते हैं। तो यहाँ पर छोटा a आएगा ना, A11 का सहखंड A12 का सहखंड A13 का सहखंड 21 होगा ना, 22 का सहखंड। ठीक है भैया, बराबर चलेगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, A11 A12 A21 A22 माइनस के 1 माइनस के 1 माइनस के 1 माइनस के 1 1 + 1 1 + 2 2 + 1 2 + के 2 M11 M12 M21 M22 बराबर लगाएंगे, माइनस M11 सॉरी माइनस नहीं M12 M21 M22 यहाँ पर आ जाएगा माइनस। फाइनल इसकी वैल्यू रख देते हैं। तो A11 की वैल्यू कितनी है, D, नॉर्मल D आ जाएगी। A12 की वैल्यू है C, भी माइनस की C आ जाएगा। इसकी वैल्यू है B, माइनस की B आ जाएगा। इसकी वैल्यू है A, माइनस की A आ जाएगा। चलिए अब इसको फटाफट देख लीजिएगा भाई। देखिए गर्मी कितनी ज़्यादा लग रही है साथियों, क्या करें भाई, थोड़ी सी गर्मी है। चलिए फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हमारे पास हो गया दूसरे क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए फटाफट आप लोग इसको बना लीजिए, फिर तुरंत हम इसको हटाते हैं क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं है। तो दूसरा क्वेश्चन लाते हैं। ठीक है, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। इसी पैटर्न से हमें हर क्वेश्चन को करना होगा। तो चलिए फटाफट क्या करते हैं, दूसरे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमने कर लिया। दूसरा क्वेश्चन मैं इसका एक पार्ट आपको बताऊंगा, दूसरा पार्ट आप सेम पूरा उसी तरीके से कर लेंगे। तो मैं आपको एक पार्ट करवा रहा हूं और एक आप खुद होमवर्क में कर लेंगे। बिल्कुल सही भैया, आइए देखते हैं। देखिए मैं इसको करवा दे रहा हूं, आप इसी पैटर्न से इसको कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहला काम हम पहले वाले को हल कर रहे हैं। ठीक है, पहले वाले को हम हल कर रहे हैं, यहीं से हल कर लेते हैं। तो थोड़ी सी फास्ट करने का प्रयास करेंगे। क्या, A11 का उपसारणिक, देखिए लिखने का प्रोसेस ज़्यादा है। A11 का उपसारणिक, A12 का उपसारणिक, फिर A13 का उपसारणिक। ठीक है, हमने तीनों का लिख लिया। अब इसका चलते हैं। A21 का उपसारणिक, फिर A22 का उपसारणिक, फिर A23 का उपसारणिक, फिर इस लाइन का लिखेंगे A31 का उपसारणिक, फिर A32 का उपसारणिक, फिर A33 का उपसारणिक। यहीं से बराबर लगाते चलते हैं, आपको भी यही करना है। फिर M11 M12 M12 M21 M13, फिर यहाँ 21 M22 M22 M23 M31 M32 M33 इज इक्वल टू, आप यहाँ बराबर नहीं लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए इसको फटाफट बना लेते हैं हम। देखिए हम डायरेक्ट इसको हल करेंगे। A11 की बात किया इस पर, तो एक एक का एक, जीरो एक का ज़ीरो, यानी यहाँ फाइनल क्या हो जाएगा, एक माइनस के ज़ीरो, फाइनल क्या आएगा, एक आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इस पर तो ज़ीरो ज़ीरो, फाइनल क्या हो जाएगा, ज़ीरो। इस पे चलते हैं तो देखिए जीरो जीरो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। इस पे चलते हैं तो इस पे चलेंगे पूरा लाइन, फिर जीरो जीरो है, जीरो हो रहा है, क्या बात है भैया। ये पूरा पे चलेंगे, इस पे गए, ये पूरी लाइन गई, पूरी लाइन गई, ई लाइन गई, ई लाइन गई, तो क्या बचा, एक एक का एक, ज़ीरो का ज़ीरो, 1 माइनस के ज़ीरो,
1 हो जाए, ठीक है। इस लाइन पर 1 0 0 0 फाइनल क्या हो जाएगा यहाँ पर 0। इस लाइन पर चले, इस लाइन पे चले 0 0 0। इस लाइन पे चले, इस लाइन पे चले तो इस पर गए, इस पर गए 0 0। हे भगवान 0 हो गया। लास्ट लाइन इधर भी गायब, इधर भी गायब, 1 1 का 1 0। 1 माइनस 0 फाइनल क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ निकालेंगे क्या हम, अब यहाँ लिखेंगे हम, अब हमें निकालना है, हमने अभी निकाला क्या, उपसारिक निकाला, ठीक है भैया। इसी तरह आपको भी उपसारिक निकाल लेनी है बड़े आराम से। देखिए लिखने का प्रोसेस थोड़ा सा है और इस लाइन को हमने शॉर्ट में कर दिया क्योंकि हमने 2 वीडियो में लगातार सिस्टमेटिक किया है, तो यहाँ थोड़ा जल्दी करना अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि आप समझ रहे हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। चलिए अब क्या करते हैं हम, अब वही प्रोसेस लिखते हैं जो लिखते हैं, फिर लिखेंगे। चलिए लिखना तो पड़ेगा। A11 का सहखंड क्या हो जाएगा, सहखंड। A12 का सहखंड, A13 का सहखंड, A21 का सहखंड, A22 का सहखंड, A23 का सहखंड, A31 का सहखंड, A32 का सहखंड, A33 का सहखंड, बराबर लगाएंगे। फिर यहाँ पर A11 A12 A21 सॉरी 13 होगा ना, 13, फिर A21 A22 A23 A31 A32 A33, माइनस के 1 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 माइनस 1, इन सभी को जोड़ेंगे। 1 + 1 1 + 2 1 + 3 2 + 1 2 + 2 2 + 3 3 + 1 3 + 2 3 + 3, M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 M33, बराबर लगा देंगे। फिर से एक बार, फिर से यहाँ लिखेंगे M11 M12 M13 M21 M22 M23 M23 M32 M33, बराबर इधर भी लगाएंगे बराबर। तो फाइनल एक बात आप याद रखिएगा, तो चलता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। वैल्यू रख देते हैं। 1 1 का वैल्यू कितना है 1 0, बाकी देखिए 0 0 0, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, 3 बार 0, फिर यहाँ पर 1, फिर 0 0 0, फिर 0 0 0, फिर यहाँ पर 1, ठीक है। हाँ, ये रहा आपका फाइनल आंसर। इसी प्रकार आपको इसे होमवर्क में कर लेना है, ठीक है भाई। इतना तो अब आप कर सकते हैं, इसको आप फटाफट स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और चलिए फिर हम तीसरा और चौथा क्वेश्चन फटाफट लाते हैं। चलिए फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया, चलिए। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, और इसका होमवर्क तो आप कर ही लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर क्या करते हैं, फटाफट तीसरे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो आइए साथियों, हम पहले से इतना लिख सके हैं ताकि समय आपका बचे, इतना लिख चुके हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनल आपका आ जाएगा क्या, M21 M22 M2 M23, हाँ 2 3, ठीक है। और बराबर यहाँ चल रहा है। चलिए अब यहाँ पर हम वैल्यू लिख देते हैं 2 3 का। चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। तो देखिए इसको हल करेंगे तो ई लाइन से ई गया, तो 3 3 9 और 3 3 9 8 दूना के 16, यानी कि 9 16। फिर अगला आ जाएगा 9 7 16, माइनस के 7 आ जाएगा। फिर अगला भैया इस पे लॉक रहेगा, इस पे गया
3 पचे 15, 8 एक्का 8, 3 पचे 15, 8 एक्का 8, 8 और 7 15 हो जाता है। लास्ट और इस पे लॉक करेंगे तो 5 दूना के 10, 3 एक्का 3, 5 दूना के 10, 3 एक्का 3, फाइनल कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस के 7 हो जाएगा और यहाँ पे 7 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस के 7 हो जाएगा। हमें निकालना क्या है, साइडिक का मान कहा है, किसका कहा है, दूसरी पंक्ति का। तो A21 A21 A22 A22 A23 A23। जरा एक बात ध्यान दीजिए, जिसका हमें मान कहे हमें उसी के साइडिक से गुणा कर देना है। जैसे दूसरे पंक्ति का कहा था तो दूसरे पंक्ति के उसी के साइडिक से अगर हम गुणा कर देंगे तो हमारे पास साइडिक का मान आ जाएगा। सेकंड सॉरी, जिस पंक्ति के अवयव के साइडिक का मान निकालना रहेगा उसी के सहखंड से गुणा कर देंगे। देखिए यही सहखंड है, इसी के सहखंड से हम यहाँ गुणा कर देंगे। तो फाइनल यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे इसका वैल्यू है 7 प्लस 0 गुणे इसका वैल्यू है 7 प्लस 1 गुणे इसका वैल्यू है माइनस के 7। तो 7 दूना के 14 और ये तो पूरा खत्म, प्लस माइनस की माइनस हो जाएगा यहाँ पर कितना 7, यानी कितना आ जाएगा 7। इसका राइट और करेक्ट आंसर होगा। आप इसको फटाफट नोट डाउन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए हो गया भाई। तो चलिए फटाफट हम क्या करते हैं, तीसरे क्वेश्चन का तो हमने पोस्टमार्टम कर दिया। एक बात याद रखिएगा कि जिस पंक्ति का हम सहखंड निकालेंगे ना, या जिस पंक्ति के सापेक्ष कहेगा, जैसे इन्होंने कहा कि दूसरी पंक्ति के अवयव के सहखंडों का प्रयोग करके हमें साइडिक का मान चाहिए, तो उसी पंक्ति के सहखंड के साथ गुणा कर देंगे। बस देखा, हमने ऐसे कर दिया। तो चलिए फटाफट हम क्या करते हैं, चौथे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो आइए साथियों फटाफट हम चौथे क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेम वैसे है, तीसरे स्तंभ के अवयव के सहखंडों का प्रयोग करके इस साइडिक का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तीसरे का यानी तीसरे स्तंभ की बात कर दिया गया भाई। ठीक है, तीसरे स्तंभ के अवयवों की जो संख्या है उसका प्रयोग करके हमें यहाँ पर क्या कर देना है, साइडिक का मान ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, यानी हमें C1 C2 C3 इसके सापेक्ष हमें C3 के सापेक्ष हमें क्या कर देना है, इसकी मान ज्ञात कर देना है। बड़े आराम से ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले हमें देखिए निकालना क्या है हम बता देते हैं। हमें इसके साइडिक का मान कह रहा है, यानी हमें निकालना होगा A31 A31 A23 A23 प्लस A33 A33। हमें यही क्या करना है, निकालना है। यहाँ तक आप देख लीजिए, फिर हम फटाफट आगे बढ़े। तो फटाफट आप लोग पेन कापी निकाल के बैठ जाइए भैया, और हम फटाफट क्या करते हैं, इस बात को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए फटाफट इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले हमें क्या निकालना होगा, इसका मान तो निकालना होगा, यानी A13 A3। तो हम डायरेक्ट इसको कर लेते हैं इस बार। तो A13 बराबर में क्या हो जाएगा, -1 1 प्लस के 3 M13 बराबर A3 2 3 बराबर माइनस के 1 2 प्लस के 3 M23 बराबर में डायरेक्ट कर लेते हैं हम, क्योंकि हमें इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। तो A33 -1 3 3 M33 बराबर, ज़रा ध्यान से देखिए तो लगा लीजिए, ये क्या है, सम है, तो M13 हो जाएगा, जो कि इसका हम वैल्यू निकाल देते हैं डायरेक्ट। इसका हो जाएगा माइनस के M23 और इसका हो जाएगा प्लस के 3 बराबर में इसकी वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास फ़िलहाल के लिए क्या बनेगा, देखिएगा A13 हम इस पर लॉक करते हैं, इस पर लॉक करेंगे तो Z का Z Y का Y, यानी Z बन जा Z माइनस के Y आएगा। अगला 2 3 दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, हम इस वाले पे लॉक करेंगे तो क्या आएगा, ये पूरी लाइन ब्लॉक है। Z का Z X 1 जा 1 Z X से आ जाएगा, क्या हो जाएगा Z का Z X 1 जा 1 Z X। ठीक है, अगला क्या है, हम इसके पे आ जाएंगे तो यूँ Y का Y X का X। ठीक है, अब हम वैल्यू रख देते हैं, बस वैल्यू रख के छोड़ देनी है हमें, और कुछ नहीं करनी। तो A31 की वैल्यू ZY है, तो ZY, और यहाँ पर इसकी वैल्यू Z माइनस Y प्लस इसकी वैल्यू है
जेड एक्स जेड माइनस एक्स जेड एक्स प्लस A33 की वाई जेड वाई माइनस एक्स। ठीक है, देखिए यहाँ तक आपका हो गया फाइनल आंसर। अब कुछ लोग बोलेंगे कि आंसर एनसीईआरटी से मैच नहीं किया, तो भाई इन्होंने हमसे केवल कहा था साइडिक का मान ज्ञात करना है, प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं कहा था। आप यहाँ तक छोड़ के आ जाएंगे ना, कोई टीचर गलत नहीं कहेगा, समझ गए? तो आप इतना लिख लीजिए फटाफट, कुछ भी गलत नहीं है क्योंकि प्रूफ के लिए नहीं कहा था। हाँ, आप आगे चाहें तो एलसीएम उलसीएम लेके फॉर्मूला हमला लगेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर का, वहाँ पर आप इसको सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। बट कोई बात नहीं, आप इसको इस प्रकार से यहाँ तक भी छोड़ देंगे तो गलत वाली बात नहीं है। आप चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, चलिए कर लीजिए फटाक से, हो गया। चलिए तो चलिए भाई लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन जिसका नाम है 5वां क्वेश्चन, आइए फटाफट उसको हम कर लेते हैं। तो आइए प्यारे लोग फटाफट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। यदि डेल्टा बराबर इतना और ए आई जे का सहखंड ए आई जे हो तो डेल्टा का मान, ये कह रहा है कि जो अवयव हम ले रहे हैं उसी का सहखंड के साथ दिखाई देना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि यहाँ अवयव लिया गया है A11 लेकिन सहखंड अलग ले लिया गया है। यहाँ पर देखिए मैच नहीं कर रहा है, तो ई तो रॉन्ग हो गया, ई तो होगा नहीं। यहाँ पर देखिए A11 ठीक है, A12 A21 रॉन्ग, भाई मैच नहीं किया। A31 ये भी रॉन्ग, ये भी आंसर नहीं होगा। A21 नहीं हुआ, ये भी नहीं है, ये भी क्या है हमारा गलत है। तो यहाँ पर देखिए A11 11 21 21 31 31, यानी आपका आंसर क्या, डी आपका राइट आंसर होगा कि जिसका अवयव लेते हैं उसी के सहखंड के साथ गुणा किया गया है। तो यही अवयव इसी के सहखंड के साथ गुणा हुआ, इसका अवयव इसी के सहखंड, इसका अवयव इसी का सहखंड। ठीक है, तो ये रहा आपका फुल एंड फाइनल 4.3 का पोस्ट मॉडल। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे मित्र, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ।